भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के 5वें सूत्र में अविद्या के स्वरूप को जानने का प्रयत्न किया। महर्षि पतंजलि ने साधन पाद के 3रे सूत्र में क्लेशों के 5 स्वरूप बताए, क्लेशों के 5 नाम बताए। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। क्लेशों के ये 5 नाम हैं। 4थे सूत्र में अविद्या को क्षेत्रम के रूप में, खेत के रूप में, प्रसव भूमि के रूप में प्रस्तुत किया। और ये 5 क्लेश 4 अवस्थाओं में रहते हैं, ये भी बात कही है। या तो प्रसुप्त अवस्था में, या तनु अवस्था में, विच्छिन्न अवस्था में, अथवा उदार अवस्था में। या तो सोए हुए रहेंगे, या कमजोर हैं, या दबे हुए हैं, रुके हुए हैं, या व्यवहार में आ रहे हैं, जिसको उदार शब्द से कहा है। ये 5 क्लेश किसी न किसी एक अवस्था में सदा रहते हैं, चाहे वो प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं, या तनु अवस्था में रहते हैं, या विच्छिन्न अवस्था में, अथवा उदार अवस्था में। और ये 5 क्लेश किसी न किसी अवस्था में जो रहते हैं, उस व्यक्ति में रहते हैं जिस व्यक्ति ने अविद्या को समाप्त नहीं किया। अर्थात इन क्लेशों को जिसने नष्ट नहीं किया, जले हुए भुने हुए चने के समान जिसने इन क्लेशों को नहीं बनाया, ऐसे व्यक्ति में सदा ये 5 क्लेश किसी न किसी अवस्था में रहते हैं। महर्षि पतंजलि ने 5वें सूत्र में अविद्या के स्वरूप को, उसकी परिभाषा को स्पष्ट किया। 5 क्लेशों में जो पहला क्लेश है अविद्या, उस अविद्या के 4 भेद बताए हैं। अनित्य को अनित्य न समझना, शुद्ध को शुद्ध न समझना, दुख को दुख न समझना, जड़ को जड़ न समझना, अनित्य को नित्य समझ लेना, और अशुद्ध को शुद्ध समझ लेना, दुख को सुख समझ लेना, जड़ को चेतन समझ लेना। ऐसी जो भी व्यक्ति बुद्धि रखता है, जो व्यक्ति इस बुद्धि को अपने मन के अंदर स्थान देता है, वो व्यक्ति अविद्या से ग्रस्त है। और ऐसा व्यक्ति आपको पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में दिखाई देगा। वह व्यक्ति किसी न किसी अविद्या के भेद से युक्त रहता है। इसके विपरीत अनित्य को अनित्य समझना और अशुद्ध को शुद्ध समझना, अनित्य को अनित्य समझना और अशुद्ध को अशुद्ध समझना, दुख को दुख समझना और जड़ को जड़ समझना, नित्य को नित्य समझना, शुद्ध को शुद्ध समझना,
सुख को सुख समझना, चेतन को चेतन समझना, यह विद्या है। विद्या और अविद्या दोनों विरोधी हैं। अविद्या की स्थिति में विद्या नहीं रह सकती और विद्या की स्थिति में अविद्या नहीं रह सकती। एक समय एक रहेगी, चाहे विद्या रहे चाहे अविद्या रहे। यह हमारे हाथ में है कि हम अपने मन में विद्या को स्थापित करना चाहते हैं या अविद्या को स्थापित करना चाहते हैं। मूर्खता से, अज्ञानता से व्यक्ति अविद्या को विद्या मान करके अपने मन में जगह देता है और विद्या को अविद्या मान करके मन से हटा देता है। यही सबसे बड़ी हानि है, सबसे बड़ी भूल है व्यक्ति की, जो अविद्या को विद्या समझ बैठता है, अर्थात अनित्य को नित्य समझ बैठता है, अशुद्ध को शुद्ध समझने लगता है, दुख को सुख समझने लगता है और जड़ को चेतन समझने लगता है। महर्षि पतंजलि ने अविद्या के स्वरूप को बता करके क्लेशों का जो दूसरा विभाग है, दूसरा क्लेश है, जिसका नाम है अस्मिता। अविद्या के स्वरूप को बता करके अस्मिता के स्वरूप को छठे सूत्र में बता रहे हैं। अस्मिता को अस्मिता क्यों कहते हैं? महर्षि पतंजलि कहते हैं अस्मिता उसको कहते हैं दृक् दर्शन शक्तियों एकात्मिता इव अस्मिता। ये छठा सूत्र है। दृक् दर्शन शक्तियों एकात्मिता इव अस्मिता। एक दृक् शक्ति है, एक दर्शन शक्ति है। दृक् दर्शन शक्तियों, दोनों शक्तियां हैं, एक दृक् शक्ति, एक दर्शन शक्ति। और इन दोनों शक्तियों को एकात्मिता इव, इव कहते हैं समान। मानो दोनों को एकात्मिता, एक के रूप में अनुभव करना, समझना अस्मिता नामक क्लेश है। दृक् शक्ति को और दर्शन शक्ति को, दोनों अलग अलग शक्तियां, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध शक्तियां हैं। इन दोनों शक्तियों को एक शक्ति के रूप में, यानी एक वस्तु के रूप में अनुभव करना, यही अस्मिता नामक क्लेश है। दो पदार्थ ही रहेंगे। दो पदार्थ एक पदार्थ नहीं हो सकते। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जो एक इकाई वस्तु है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, जो एक इकाई वस्तु है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, उस इकाई को दूसरी एक वस्तु है, वो भी एक इकाई है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। इन दोनों वस्तुओं को एक वस्तु कोई भी नहीं बना सकता। हां, जो कार्य पदार्थ हैं, जिनको हम कार्य कहते हैं, ये जो दिखने वाले जितने भी पदार्थ हैं, सबके सब कार्य पदार्थ हैं। इनको पास पास में लाकर के संगठित तो कर सकते हैं, पर एक में दूसरे को नहीं डाल सकते। मैं ये कहूं, एक परमाणु में, एक एटम में दूसरा परमाणु नहीं रख सकते। जो एक अणु है, सूक्ष्म मैक्रो है, जिसके टुकड़े नहीं कर सकते, उस एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के अंदर नहीं डाल सकते, उसके अंदर मिला नहीं सकते, मिला करके एक नहीं बना सकते। और इस बात को विज्ञान स्वीकार करता है, जो एक वस्तु है वह एक वस्तु एक के रूप में ही रहेगी और दूसरी वस्तु के रूप में रहेगी, और दोनों वस्तुएं मिलकर के एक नहीं बन सकते।
क्योंकि एक वस्तु में दूसरी वस्तु नहीं आ सकती। जिस वस्तु ने जो स्थान ग्रहण कर लिया है उस स्थान में दूसरी वस्तु नहीं आ सकती। ठीक इसी प्रकार से यहां पर कहा जा रहा है दृक् दर्शन शक्तियों, एक दृक् शक्ति एक दर्शन शक्ति, ये दोनों अलग अलग हैं। दृक् शक्ति कहते हैं आत्मा को, जीवात्मा को, और दर्शन शक्ति कहते हैं मन को। आत्मा अलग है, चेतन है, और मन अलग है, वो जड़ है। दोनों अलग अलग पदार्थ है। आत्मा अलग है, मन अलग है, और इन दोनों को एक नहीं बनाया जा सकता। लेकिन इन दोनों को व्यक्ति एक मान बैठा है। आत्मा को और मन को अलग नहीं मान पा रहा है, मन को ही आत्मा मानता है। मन को ही आत्मा मानता है, यानी आत्मा को मन में आरोपित करता है, या यूं कहिए मन को आत्मा में आरोपित करता है। दोनों अलग अलग है, दोनों को एक मानना यही अस्मिता नामक क्लेश है। आत्मा को, स्वयं को, जो जीव है, जो चेतना से युक्त है, उस आत्मा को, और ये जो मन है, साधन है, उसको, मन को और आत्मा को, दोनों को एक मानना यही अस्मिता नामक क्लेश है। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं दृक् दर्शन शक्तियों हो, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, इन दोनों को एकात्मिता, एक के रूप में, एकात्मिता इव, एक मानो एक के रूप में समझना अस्मिता नामक क्लेश है। महर्षि वेदव्यास इस सूत्र की व्याख्या करते हुए कहते हैं, महर्षि वेदव्यास कहते हैं पुरुषो दृक् शक्ति ही, पुरुष उसको कहते हैं जो दृक् शक्ति है। बुद्धि ही दर्शन शक्ति ही, और बुद्धि जो है वो दर्शन शक्ति है। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं पुरुष वो है जो दृक् शक्ति है, देखने का स्वभाव रखने वाला है। दृक् शक्ति का मतलब देखने वाला है। पुरुषो दृक् शक्ति, पुरुष देखने का स्वरूप वाला है, देखने वाला है, दृष्टा है। और बुद्धि दर्शन शक्ति, बुद्धि क्या है? दिखने वाली है। बुद्धि क्या है? वो दिखने वाली है। मन दिखाने वाला है, आत्मा देखने वाला है, और मन दिखाने वाला है या दिखने वाला है। देखने वाला अलग है और दिखने वाला अलग है। देखने वाला अलग है, दिखाने वाला अलग है। ये दोनों अलग अलग है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं पुरुषो दृक् शक्ति ही, पुरुष जो है वो दृक् शक्ति है, अर्थात देखने वाला है, दृष्टा है, आत्मा है, जीवात्मा है। बुद्धि दर्शन शक्ति, बुद्धि क्या है? वो दर्शन शक्ति है, दिखाने वाला है, दिखने वाला है। दिखने वाला देखने वाले से अलग होता है, दिखने वाला देखने वाले से अलग होता है, और दिखाने वाला देखने वाले से अलग होता है। इन दो बातों को समझने का प्रयत्न करना। एक जो है देखने वाला है यानी आत्मा, और एक वस्तु है दिखने वाली, जो आत्मा से दिखने वाली वस्तु अलग है। आत्मा देखने वाला है, एक वस्तु है दिखाने वाली। दिखाने वाली अलग है, दिखने वाली अलग है, और देखने वाला अलग है। इस संसार में
इस संसार में इन तीनों विषयों का, तीनों वस्तुओं का प्रयोग होता है। एक देखने वाला होता है, एक दिखाने वाला होता है और एक दिखने वाला होता है। दिखने वाली वस्तु अलग है, दिखाने वाली वस्तु अलग है और देखने वाली वस्तु अलग है। पुरुषो दृक् शक्ति, पुरुष यानी ये आत्मा, जीवात्मा, ये दृक् शक्ति है, देखने का स्वरूप रखता है, देखने का स्वभाव रखता है, दृष्टा है। क्यों? क्योंकि चेतन है। और कहा है बुद्धि ही दर्शन शक्ति। यहां पर बुद्धि मन के लिए आया है। बुध्यते अनेन इति, बुद्धि जिससे बोध होता है, जिससे ज्ञान होता है, उसको बुद्धि कहते हैं। जिसके माध्यम से बोध होता है, जानकारी होती है, जिसके माध्यम से ज्ञान होता है, उसको बुद्धि कहा है। यहां पर बुद्धि मन के लिए कहा है और मन से जानकारी होती है, मन से बोध होता है। ज्ञान प्राप्त करने का साधन मन है, मन के माध्यम से ही बोध होता है। हमारे शरीर के अंदर और कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिसके माध्यम से ज्ञान होता हो। हाँ, आंख के माध्यम से ज्ञान होता है तो कहा जाता है, पर आंख केवल रूप का ग्रहण करता है। रूप को पकड़ने का काम आंख का है। बस उस रूप से जो ज्ञान होता है, जानकारी होती है, वो मन के माध्यम से होती है। ऐसे ही बाकी इंद्रियों से रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इन विषयों का ग्रहण मात्र होता है, पर इनके ग्रहण से जो बोध होता है वो मन के माध्यम से होता है। तो यहां पर बुद्धि मन के लिए आया है। बुद्धि शब्द मन के लिए आया है क्योंकि जिसके माध्यम से बोध होता है उसको बुद्धि कहते हैं। बुध्यते अनेन इति बुद्धि, जिसके माध्यम से बोध होता हो उसका नाम बुद्धि है। और इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति के रूप में स्पष्ट किया है और दृक् शक्ति से आत्मा को स्पष्ट किया है। और महर्षि वेदव्यास ने यहां पर इसी दर्शन शक्ति को बुद्धि से स्पष्ट किया है। ये अस्मिता नामक क्लेश है, जो दो अलग अलग है उनको एक माना जा रहा है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।